हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके के फैंटेसी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और लॉजिकल आंसर्स मिलती रहेंगी। तो अच्छे खासे लंबे 2 दिन के रेस्ट के बाद हम आ गए आपके लिए लेके कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल मैच का एनालिसिस लेके, जो कि होने वाला है ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जूक्स के बीच में। अब यूट्यूब चैनल पे हम एक्टिव नहीं थे, बट मैचेस कवर हो रहे थे। कहाँ कवर हो रहे थे? सारे मैचेस कवर हो रहे थे टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि वक्त नहीं मिलता है यूट्यूब वीडियो बनाने का पूरा, तो उस टाइम पे टेलीग्राम चैनल पे ही सारी चीज़ें कवर होती है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, या फिर टेलीग्राम पे जाके अगर आप सर्च करोगे @sportology तो भी पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। अब आते हैं मैच की तरफ। तो मैच है नाइट राइडर्स वर्सेस सेंट लूसिया जूस के बीच में। नाइट राइडर्स पूरे सीज़न में ना, पूरे लीग में मुझे सबसे स्मार्टेस्ट टीम लगी, जो कि अपनी प्लेइंग 11 ऑपोजिशन की प्लेइंग 11 के हिसाब से रखती है। मतलब जब अपोजिशन के पास अच्छे खासे स्पिनर्स है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है जो राइट हैंडर्स के लिए बाहर निकालेंगे, उस टाइम पे ये टीम पूरा लेफ्ट हैंडर्स भर के आ जाती है अपने अपने टॉप ऑर्डर में। जब ऑपोजिशन में सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है, तब पूरे के पूरे लेफ्ट हैंडर बॉलर्स जो लेफ्टी स्पिनर्स कराते हैं, लेफ्ट हैंडेड स्पिनर्स जो आप राइट हैंडेड बॉलर बैट्समैन के लिए बाहर के लिए बॉल निकालते हैं, वो सारे बॉलर्स भर लेते हैं। तो सबसे स्मार्टेस्ट टीम लगी मुझे पूरे सीज़न में। बट ये सबसे टफेस्ट मैच होने वाला है TKR के लिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे देखिए, ठीक है। फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें आती है टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो ये है फाइनल मैच। मतलब ऑलमोस्ट पूरा CPL हमने कवर किया था। ऑलमोस्ट बीच बीच में कोई कोई मैचेस मिस हुए थे, बट ऑलमोस्ट पूरा सीज़न कवर किया था। और मैं कह सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपका 70 to 75% जिस भी मैच में हमने कवर किया, 75% 70% विनिंग रेशियो रहा होगा। हाँ, कुछ मैचेस हमारे एक्सपेक्टेशन से खिलाफ गए, बट अगर आप 75%, अगर 100% मैचेस कवर कर रहे हैं, हम 10 मैचेस कवर कर रहे हैं, उसमें से 6 या 7 मैचेस में आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, तो इट्स अ गुड पार्ट, इट्स अ गुड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू फैंटेसी। हाँ, अगर आपका 50 से कम आता है तो फिर कह सकते हो कि भाई रिजल्ट सारा ख़राब है। पर अगर 70% आपको रिजल्ट मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है, मैं कह सकता हूँ ऐसा। कोई भी आपको 100% रिजल्ट नहीं देख सकता पूरे फैंटेसी वर्ल्ड में। कोई भी अगर बोल रहा है फैंटेसी वर्ल्ड में कि मैं 100% रिजल्ट दे सकता हूँ, तो वो बेवकूफ़ है। और अगर आप लोग मान रहे हो तो फिर आपको भी क्या कह सकते हैं। तो यही चीज़ याद रखना कि कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, कोई भी 100% कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं जो लक फैक्टर है वो मिनिमाइज़ करने की एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये है फाइनल मैच। मैच टाइमिंग की बात करें तो 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। 7 बजे आ जाएंगी फाइनल लाइनअप्स। वेन्यू ब्रांडलर स्टेडियम त्रिनिदाद में। मतलब ऑलमोस्ट सारे के ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा मैचेस यहाँ ही ग्राउंड पे हुए। और जो पिच नज़र आ रही है भाई साहब, अगर परसों वाली मैच की कल वाली ही या परसों वाली मैच की भी पिच होगी है, तो भाई खतरनाक पिच है। मतलब फर्स्ट इनिंग में तो बैटिंग करना हिम्मत ही नहीं करेगा कोई टीम कि फर्स्ट इनिंग में जाके वो टॉस जीत के फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे। क्योंकि लास्ट के तो 2 मैचेस जो है ना, वो क्या गजब, क्या मतलब 100 के अंदर ऑल आउट होने की स्थिति हो रही है। 55 पे ऑल आउट हो रही है टीम। और दूसरी टीम भी जो दूसरा मैच, पहला मैच हुआ था TKR का, उसमें भी 55 पे ही ऑलमोस्ट ऑल आउट हो जाती, अगर अगर एन बोनर खेले नहीं रहते अच्छे तो इससे पता चल रहा है। मैं अभी बता देता हूँ, चेजिंग ईजी है इस ग्राउंड पे। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, जो बॉलर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने वाला है तो उनको आपको पिक करना है मोस्टली। एवरेज स्कोर 130 150 के आसपास दिख रहा है। पहले ही था ये 160 170 के आसपास। बट इस सीज़न का जो परफॉर्मेंस रहा है, जिस प्रकार से पिच परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से ये 150 130 150 वाला ग्राउंड है। स्पेशल ऑब्जर्वेशन ग्राउंड की, तो जैसे मैंने बताया, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, मतलब चेजिंग करने वाली टीम जीतती है। चेजिंग यहाँ पे इजी है। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं। पिच इक्वली सपोर्ट करे स्पिनर पेसर्स को। पेसर्स जो आपको वेरिएशन करते हुए दिखते हैं, स्पिनर्स वेरिएशन करते हुए दिखते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और स्पिनर्स तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। स्पेशल ट्रेंड की बात करूँ तो जैसे मैं बोलता हूँ, अगर चेजिंग ग्राउंड है तो उस चेजिंग ग्राउंड में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट्स गिरते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड इनिंग्स। तो उस समय आपको क्या करना है, जो बॉलर्स फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने वाले और फर्स्ट इनिंग के डेथ बॉलर्स होने वाले, उनको ज़्यादा करके उनको पिक करना है एज़ कम्पेयर टू सेकंड इनिंग्स के बॉलर्स के। रिसेंट मैचेस की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को मालूम है रिसेंट मैचेस में क्या हुआ था ग्राउंड पे। फन प्रिडिक्शन की बात करें
तो टॉस इस प्रेडिक्शन इस सेक्शन में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि टॉस कौन जीतेगा। मुझे लगता है आज सेंट लूसिया जूक्स टॉस जीत के बॉलिंग करेगी, और अगर ये बॉलिंग करती है तो टीकेआर को मुश्किल आ सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ऊपर कि भाई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना मुश्किल है। और एक और चीज़ है जो कि आज टीकेआर को रोक सकती है, वो मैं आपको टीम एनालिसिस में बताऊंगा। तो आते हैं टीम एनालिसिस पे। तो पहले बात कर लेते हैं त्रिनबागो नाइट राइडर्स की। तो ये देखो, ये रहेगी प्लेइंग 11 त्रिनबागो नाइट राइडर्स की, जो कि सेमीफाइनल में भी खिलाई थी सेम 11, और मोस्टली सेम 11 ही खिलानी चाहिए। सुनील नारायण और लेंडन सिमंस ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर आते टियॉन वेबस्टर, टिम सिफर्ट, डैरन ब्रावो ऊपर भी आ सकते हैं, एक मतलब 2-3 डाउन भी आ सकते हैं। फिर पोलार्ड, डीजे ब्रावो, खैरी पेरी, फवाद अहमद, अकील हुसैन और अली खान, तो ये दिखेंगे आपको। अब एक चीज़ जो सबसे बड़ा झटका टीकेआर को लगा है वो है कॉलिन मनरो के इंजरी। देखते हैं खेलते हैं कि नहीं, बट मोस्टली नहीं खेलेंगे। अगर सेमीफाइनल में फिट नहीं थे तो फाइनल में भी शायद से फिट नहीं रहेंगे। अगर फिट नहीं खेलते हैं तो फिट नहीं रहते तो टियॉन वेबस्टर ही खेलेंगे। अब दिक्कत क्या है, जब जब कॉलिन मनरो खेल रहे थे ना, तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ जाता था। तो कॉम्बिनेशन कैसा रहता था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये कॉम्बिनेशन बनता था। बट अभी टियॉन वेबस्टर खेल रहे हैं जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो आपको देखो कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। लेफ्ट, वो पहला बैट्समैन लेफ्ट, फिर राइट राइट राइट, फिर लेफ्ट राइट राइट, मतलब सिर्फ टॉप 7 में सिर्फ 2 ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जो कि सबसे अभी वीक पॉइंट मुझे लग रहा है टीकेआर का वो चीज़ है। अगर अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। बट कहीं अगर जूक्स ने पहली बैटिंग करती है और गलती से 130 140 के पास रन स्कोर बना देती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी टीकेआर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी राइट हैंडेड बैट्समैन है, सिर्फ 2 ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और सामने। बट एक और चीज़ है जो कि इनके टीकेआर के फेवर में जा सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बेंच के प्लेयर ये आप मोस्टली नहीं देखेंगे आप इनको खेलते हुए। और रिसेंट मैच का, हाँ, जो फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ था उसका कुछ बता देता हूँ मैं परफॉर्मेंस। तो जमाइका 107 पे 7 हो गई थी, 20 ओवर में 107 ही बना पाई। टीकेआर ने आराम से चेज कर लिया। देखो चेजिंग कितना इजी है, आराम से सिर्फ 1 विकेट गवा के 111 रन चेज कर लिए। सीमेंस के रन, वेबस्टर के रन, अकील हुसैन, खैरी पेरी, फवाद अहमद, अब ये तीनों ना राइट आर्म मतलब राइट हैंडेड के लिए बाहर निकालते बॉल। बट आगे मैं बताऊंगा इन तीनों का इंपॉर्टेंस आज कम क्यों हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया जूक्स के प्रोबेबल 11 के बारे में। तो ये रहेगी प्रोबेबल 11 जो कि खेली थी सेमीफाइनल में भी और मोस्टली फाइनल में भी खेलते हुए दिखेंगी। तो इसमें कॉर्नवॉल और फ्लेचर, अब देखो कॉर्नवॉल और मार्क दयार ओपन कर रहे थे और मोस्टली यही दोनों आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। फिर आएंगे वन डाउन पे फ्लेचर, फिर रस्टन चेज, नजीबुल्ला जादरा, नबी, जोएल ग्लेन, डैरेन सैमी, स्कॉट कगलियन, कैसरी विलियम और जहीर खान। ठीक है, अब पहली चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहूँगा, इनका कॉम्बिनेशन देखो, राइट लेफ्ट राइट, फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट और लेफ्ट, मतलब राइट लेफ्ट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है सेंट लूसिया जूक्स का, जो कि दिक्कत करने वाला है इनके जो जितने भी लेग स्पिनर्स है जो राइट हैंडेड के लिए बाहर निकालते हैं बॉल, उन सभी को ये परेशान करने वाला है। तो जो तिगड़ी इनकी काम कर रही थी इतनी देर तक, अब उनको मुश्किल आने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स भी है इस टीम में। अब जब जैसे जमाइका के जो यूनिडायमेंशनल बैटिंग अटैक था वो उन पे भारी पड़ गए, उन पे ये तीनों भारी पड़ गए। पर अभी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है बन रहा है लेफ्ट राइट का, तो हो सकता है कि ये परफॉर्म ना कर पाए। अब ये हो सकता है बोल रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है सभी को। अकील हुसैन मस्ट पिक है आपके लिए, कुछ भी हो जाए उनको पिक करके ही चलना है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ अगर आप नोटिस करें इनका बॉलिंग सेक्शन, तो सिर्फ एक ही बॉलर है जो राइट हैंडर के लिए बाहर निकालेगा, वो है जोएल ग्लेन, जिसका सिलेक्शन बहुत ही कम है आज के दिन में। ये प्लेयर थे हमने जिनको इंट्रोड्यूस कराया था सबसे, कि भाई ये बॉलिंग भी कर सकते हैं और ये बॉलिंग करते हैं। पहले लोग ले ही नहीं रहे थे इनको, बट हमने पिक किया एज अ बॉलर, 2 विकेट लेके दिए और उसके बाद से लोगों ने पिक करना स्टार्ट किया। और आज भी इनका, अब देखो कल के पिछले मैच में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था, इसलिए लोगों ने इनको छोड़ के चलना है। पर आज परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि सामने 5 राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो इनका बॉलिंग डालना तय है। अब मुझे नहीं लगता कि केवेम हॉज को बॉलिंग कराएंगे। केविन वॉज आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ नहीं है और फाइनल पे इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है जूक्स को। तो जोएल ग्लेन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस अब ये दिक्कत है कि सिर्फ जोएल ग्लेन ही है जो कि राइट हैंडर के लिए बाहर निकालेंगे और कोई भी बॉलर नहीं है। तो अगर टीकेआर के बैट्समैन जोएल ग्लेन को खेल जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जोएल ग्लेन
पूरा तबाही मचा देते तो फिर भाई जूक्स को फिर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक और चीज़ देखो, दो मैंने एक एक फैक्टर इनके तरफ से बता दिया, टीकेआर की तरफ से, एक फैक्टर जूक्स की तरफ से बता दिया, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है, मैं क्या बताना चाहता था, हाँ वो है लेफ्ट हैंडर्स। देखो 1 2 और लेफ्ट हैंडर्स 1 2 और 3 तीन ही लेफ्ट हैंडर्स है वैसे देखा जाए तो। हाँ तो सारी चीज़ें हो गई है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। इंपॉर्टेंस देखो, जोएल ग्लेन का बता दिया मैंने कि सामने 5 राइट हैंडेड बैट्समैन है तो जोएल ग्लेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जितने भी लेफ्ट बाहर निकालने वाले पेस स्पिनर्स हैं उनको दिक्कत क्यों आएगी, इनके लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से इनको दिक्कत आने वाली है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रिसेंट मैचेस जो सेकंड सेमीफाइनल हुआ था वो जूक्स और गयाना के बीच में हुआ था, जिसमें गयाना 55 रन पे ऑल आउट हो गई थी। देखो अब ये दोनों मैचेस एक ही दिन हुए थे, जो फर्स्ट सेमीफाइनल था और सेकंड सेमीफाइनल था। यहाँ पे 107 पे 7, यहाँ पे 55 पे ही ऑलमोस्ट 5 या 6 विकेट गई थी। उसके बाद एन बोनर ने आके अच्छी खासे रन बनाए, इसलिए वो 107 तक पहुंची टीम, नहीं तो इनकी भी हालत ख़राब थी। तो इससे पता चल रहा है आपको कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना भाई मतलब एक गुनाह ही हो गया है कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करो। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो फेवरेट, ऑटोमेटिकली फेवरेट्स बन जाएगी उस मैच को जीतने के लिए, ये चीज़ याद ध्यान रखना, ठीक है। जूक्स ने देखो 56 रन सिर्फ 4 ओवर में चेस कर लिया भाई, सिर्फ 4 ओवर में 56 रन चेस कर लिया विदाउट एनी लॉस। तो इससे पता चल रहा है चेजिंग कितना ईजी है। उसमें कॉर्नवॉल के रन, मार्क दयाल के थोड़े बहुत रन, कगलेन के विकेट्स, चेस के विकेट, जहीर खान के विकेट और मार्क दयाल के विकेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात कर ली हमने दोनों ही टीम्स के बारे में, ठीक है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात कर ले तो टोटल 16 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं इन दोनों ही टीम के बीच में, और भाई टीकेआर ने ना तबाह करके रखा है सेंट लुसिया जूक्स को। 16 में से 12 मैचेस जीते, सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है सेंट लुसिया जूक्स, और 2 के नॉन रिजल्ट नहीं आया। तो इससे पता चल रहा है डोमिनेंस देखो, और लास्ट 5 हेड टू हेड में भी तो डोमिनेंस देखो कि भाई 5 जीती है और एक भी जीतने का मौका नहीं दिया सेंट लुसिया जूक्स को, ठीक है। अब इस सीज़न 2 हेड टू हेड मैचेस हो रखे हैं, एक सेकेंड, हाँ तो इस सीज़न 2 हेड टू हेड मैच हो रखी है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो 5 सितंबर 2020 का मैच हुआ था, टीकेआर ने 175 रन बनाए थे, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर है अभी के सीपीएल का सीज़न का परफॉर्मेंस देखते हुए, ठीक है। जिसमें 23 रन से टीकेआर ने पहली बैटिंग करते हुए जीत लिया था। ब्रावो के रन, पोलार्ड के रन, सिफर्ट के रन, पोलार्ड के विकेट्स, जेडन सील्स के विकेट और डीजे ब्रावो के विकेट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको रिपीटेड कौन कौन से दिखेंगे, डीजे ब्रावो, डीएम ब्रावो, और आपको दिखेगा यहाँ पे फ्लेचर का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देख सकता है, ठीक है। फिर जूक्स की तरफ से मार्क देयर, फ्लेचर के थोड़े बहुत रन, स्कॉट कुगलेंस के विकेट और जहीर खान के विकेट। स्कॉट कुगलेंस सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आज के, मतलब सभी के पास रहेंगे, आपके हर ओपोनेंट के पास रहेंगे, बट कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं इसलिए मस्ट पिक है, ठीक है। फिर उससे पहले 19 अगस्त को हुआ, 29 अगस्त को हुआ था मैच। जूक्स ने पहले बैटिंग करते हुए 111 रन बनाए, और डीएलएस की वजह से फिर 71 का ही कुछ टारगेट मिल गया था टीकेआर को, जो कि उन्होंने 6 विकेट से मैच जीत लिया था चेस करते हुए। कॉर्नवॉल के रन, नजीबुल्ला के रन, नबी के रन, विलियम्स और नबी के विकेट्स, टीकेआर की तरफ से मुंड्रो के थोड़े बहुत रन, डीएम ब्रावो के वापिस से स्कोर, डीजे ब्रावो का वापिस से विकेट, अली खान और खैरी पेरी। तो डीजे ब्रावो का नाम 2 बार आ गया, डीएम ब्रावो का नाम 2 बार आ गया। तो ब्रावो ब्रदर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के मैच के लिए। फिर 2019 का मैच देखे तो टीकेआर ने 7 विकेट से चेस करते हुए जीत लिया था। फ्लेचर के रन, कॉर्नवॉल के रन, नजीबुल्ला के रन, कॉर्नवॉल और फ्लेचर का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। टीकेआर की तरफ से सीमंस के रन, पोलार्ड के और नारायण के विकेट्स। उससे पहले 2018 का मैच लेके आया हूँ मैं, उसमें भी टीकेआर ने 212 रन चेस कर लिए थे, चेस कर लिया था और 5 विकेट से मैच जीत लिया था। उसमें भी कॉर्नवॉल के रन और फ्लेचर के रन, कॉर्नवॉल के विकेट, ठीक है। और फिर यहाँ से ब्रावो के रन, देखो ब्रावो की वापस से रन और मुंद्रो के रन। अब इसमें डीजे ब्रावो का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले सीजन इंजर्ड थे और खेले नहीं थे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर ये 2018 का मैच है शायद से, जिसमें टीकेआर ने 100 रन से जीत लिया था। मुंड्रो और नारायण के रन, डीजे ब्रावो के वापस से विकेट, फवाद अहमद के विकेट्स, और यहाँ से फ्लेचर और विलियम्स के विकेट्स, फ्लेचर के रन और विलियम्स के विकेट। तो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देखो किसका दिख रहा है, मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ। डीएम ब्रावो, डीजे ब्रावो, पोलार्ड, ठीक है। फिर फ्लेचर और कॉर्नवॉल, और यहाँ से विलियम्स, ये आपके मस्ट पिक है। आप कुछ भी हो जाए इनको आपको पिक करना ही है, ठीक है।
अब मस्ट पिक्स की बात करो तो त्रिनबागो की तरफ से नारायण, टियोन वेबस्टर, हुसैन, डीजे ब्रावो, अली खान आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। सेंट लूसिया जूक्स की तरफ से चेज, जोएल ग्लेन, स्कॉट कगलेन, मार्क देयर और फ्लेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मस्ट पिक रहेंगे। की ऑब्जर्वेशन की बात करें तो पहली चीज़ रकीम कॉर्नवॉल, भैया ये एक प्लेयर है जो अभी तक जिसकी एक बड़ी पारी पेंडिंग है मेरी तरफ से। ठीक है, इनका ना हर सीज़न में कोई भी लीग खेले, हर सीज़न में एक मैच ऐसा रहता है जिसमें ये तबाह कर देते हैं और अभी तक वो मैच आया नहीं है। और अब अगर वो मैच फाइनल हो जाता है तो भाई देखो कि क्या लक रहेगा कि भाई फाइनल में तबाह कर दिया। तो ये चीज़ याद रखना कि स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो पक्का ही ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके ही जाना इनको। ऊपर से सामने बहुत सारे तो ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना ग्रैंड लीग में कम से कम एक टीम में। तो भी जोएल ग्लेन की बात करिए मैंने, राइट आर्म लेग स्पिनर, एक लौते राइट आर्म लेग स्पिनर है जो राइट हैंडेड बैट्समैन को बाहर के लिए निकालेंगे बॉल, और सामने 5 राइट हैंडेड बैट्समैन है। अगर कॉलिन मनरो नहीं खेलते तो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो टीकेआर के सामने सिर्फ 2 ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है अगर टॉप 7 में देखा जाए तो। नबी और चेस का ना चेस का इंपॉर्टेंस एकदम से कम हो जाएगा एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर। और मेरे लिए अगर आप चेज और नबी में से किसी एक को पिक करने बोलोगे तो मैं चेस को पिक करूंगा, क्योंकि एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर देखो इंपॉर्टेंस वैसे भी कम हो गया है, और एज अ बैट्समैन मुझे चेज ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू नबी, इसलिए चेज को मैं पहले प्रीफर करूंगा। सेंट लुइस जूक्स का जो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है इस बार। तो टीकेआर के जो स्पिनर्स है, जो लेग स्पिनर्स है जितने भी, वो उनको दिक्कत हो सकती है, उनको शायद से परफॉर्मेंस उनका नहीं दिखे आज के मैच में। कैसरिक विलियम्स बहुत अच्छा ग्रेट हेड टू हेड रिकॉर्ड है, मैंने जैसे बताया आपको, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक साबित हो सकते हैं। सब स्कॉट कगलेन पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप चाहे तो कैसरिक विलियम्स को भी ले सकते हो। अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो ये है मेरी टीम जिसमें आपको फ्लेचर, डीएम ब्रावो, ये देखो अब पहला सबसे बड़ा रिस्क मैंने यहाँ पे लेंडल सिमंस पे ले लिया। लेंडल सिमंस का 11% कैप्टनसी सिलेक्शन है और मैंने उनको ड्रॉप किया है। क्यों किया है मैंने ड्रॉप? क्योंकि पिच उस हिसाब से है, अभी भाई पूरा टर्निंग ट्रैक हो चुका है पिच। अगर पहले कुछ ओवर में स्पिनर्स लगा देते हैं, और अब देखो जिस तरीके से अभी लेंडल सिमंस परफॉर्मेंस करे और जूक्स चाहेगी पूरा ये करके आई होगी, उनका स्टडी करके आई होगी, तो आते ही वो स्पिनर्स लगा देगी लेंडल सिमंस के सामने, तो हो सकता है जल्दी निपट जाए। ये रिस्क ले सकता हूँ मैं, आप चाहे तो ड्रेरन ब्रावो की जगह लेंडल सिमंस आराम से ले सकते हो। प्लस क्रेडिट इश्यूज़ है जिसकी वजह से छोड़ना ही पड़ सकता है ऑलमोस्ट लेंडल सिमंस को, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लेंडल सिमंस को छोड़ दिया है, पर यहाँ पे ले पिक कर लिया है, बट यहाँ पे रेस्टन चेज को छोड़ दिया है। अब लेंडन सिमंस और रोस्टन चेज में से अगर किसी एक को पिक करना हो तो मैं कंफर्म, मतलब नींद में भी रोस्टन चेज को पिक कर लूँगा, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं और स्पिनर के अच्छे खिलाड़ी है, मतलब स्पिन अच्छे से खेल लेते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो डेरन ब्रावो, वेब्स्टर, मार्क देयर आपके लिए मस्ट पिक रहेंगी। वैसे ये दोनों तो मस्ट पिक है ही। डीजे ब्रावो जैसे मैं बताया हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, सुनील नारायण का भी अच्छा है हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लस ओपनिंग करने भी आएंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे चेज और जोएल ग्लेन जैसे बताया मैंने इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट हैंडर ज़्यादा है सामने, अकील हुसैन, अली खान और स्कॉट कगलेन। अब यहाँ पे मैं जोएल ग्लेन की जगह कैसरिक विलियम को भी ले सकता हूँ, या फिर अकील हुसैन की जगह लेना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, तो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर सेफ जाना है आपको तो जनता की टीम देख लेते हैं। तो फ्लेचर, जनता की टीम ने क्या किया यहाँ पे सिर्फ 2 ऑलराउंडर लिए और नबी, हाँ जो मैंने बताया नबी का रिस्क कि भाई बैट्समैन नबी एज़ कम्पेयर टू, अगर बैट्समैन कंपेयर करें तो रोस्टन चेज ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे एज़ कम्पेयर टू नबी, और बॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो गया है क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स कम है, तो इसलिए मुझे लगता है नबी का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। बट जनता ने क्या किया है, जनता ने सिमंस, डेरन ब्रावो, टियोन वेबस्टर, रकीम कॉर्नवॉल को भी पिक कर लिया क्रेडिट स्टेवर की वजह से, और मार्क देयल को भी पिक कर लिया है। फिर यहाँ पे नारायण और नबी, जिनके कैप्टन वाइस कैप्टन नारायण और नबी है, और फवाद अहमद, अकील हुसैन और स्कॉट कोगिलन। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये रही कि टीम जनता की। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है जनता की टीम में कि बहुत सारे बैट्समैन पिक कर लिए, और अगर पिछली मैच जैसा पिच रहा तो मुझे नहीं लगता बैट्समैन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि बॉलर्स पिक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए मैंने बॉलर ज़्यादा पिक करके रखे।
तो ये मेरी फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइन सारी चीज़ें आएंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। ऑफिशियली भी इंस्टाग्राम अकाउंट हमने खोल रखा है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहे तो उधर भी जाके फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।